नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं देखने जा रहा हूं आप लोगों के साथ और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाह इमरान का और इसका टाइटल है इंडिया गिव्स श्रीलंका $900 मिलियन लोन टू हेल्प इट टाइड ओवर इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। तो अभी आप लोगों को पता ही होगा कि भाई श्रीलंका को भारत ने पैसे दिए हैं क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उससे निपटने के लिए। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। इंडिया की तो इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया है $900 मिलियन का। एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जिस तरह उन्होंने श्रीलंका की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए $900 मिलियन का लोन दिया है। सर, आप इसको कैसे देखते? ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मुखालफत में दिया है इंडिया ने, और इस पे पाकिस्तान को कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि श्रीलंका के साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात है। और वैसे पाकिस्तान को जो है ना चाइना वाले डेफिनेटली हर टाइम पे सपोर्ट करते हैं। यानी कि ये बहुत नेगेटिव बात है पाकिस्तानियों के लिए कि उन्होंने जिस तरह श्रीलंका को सपोर्ट किया है। हाँ, ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को। तो मतलब ये है कि इंडिया के आप का मतलब आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया? नहीं फिर आप ऐसे बोल इस तरह ना कि आपका जो मतलब ये है कि इंडिया स्टेबल कंट्री है अभी पाकिस्तान की निस्बत में, और पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है और जो है ना बार बार लोन ले रही है IMF से, और इंडिया जो है वो श्रीलंका को जो है ना लोन दे रही है। तो पाकिस्तान के हालात आजकल डेफिनेटली बहुत बुरे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपने हमसाय मुल्क का हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत थी, उनकी इकॉनमी स्टेबल करने के लिए अगर उन्होंने उनको लोन दिया है या उन्होंने उनकी हेल्प की है तो दैट्स ग्रेट। जैसे कि हमें पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने और इसके अलावा अमेरिका ने हमें लोन दिया था और हमारी इकॉनमी काफ़ी स्टेबल हुई थी। सो अगर उन्होंने भी उसको दिया तो अच्छी बात है। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना ही कि मुल्कों की बल्कि हमें आपस में अपने लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को अच्छा समझती हूँ। अच्छी बात नहीं है ये। अच्छी बात? हाँ, अच्छी बात। बस उनके टाइज इतने अच्छे नहीं होने चाहिए ना। अच्छा। इंडिया श्रीलंका के। हाँ, क्यों सर? उनको लड़ते रहना चाहिए। लोन देना तो फिर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हमें कोई लोन दे तो ठीक है। हाँ, तो ठीक है। तो दूसरी कंट्रीज अगर When it comes to इंडिया तो फिर तो नहीं सही ना। हाँ, हमें कोई दे तो बहुत अच्छी है, बाकी नहीं। तो अच्छी बात। देखिए, बेसिकली श्रीलंका में जो हैं वो दो कम्युनिटीज़ जो हैं वो काम करती हैं, एक तमिल और एक संगलम। ठीक है, जो संगलम कम्युनिटी है वो बेसिकली इट्स एंटी इंडियंस, और दूसरी बात तमिल जो हैं वो दे आर इंडियंस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। सो इस तरह बात ये है कि वहाँ पर इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, और इंडिया जो 900 मिलियन देकर वो उन तंजीमों को या उन मतलब सोसाइटीज़ को वो सपोर्ट करना चाहता है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। सो मैं इंडिया के किरदार को एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के तौर पर देखता हूँ, जैसा कि वो पाकिस्तान में भी सपोर्ट करते रहे और वो अच्छा, एक बात बताइए, तो फिर सऊदी अरबिया से जो पाकिस्तान को लोन मिला या जो IMF से लोन पाकिस्तान को मिला या जो चीन से लोन पाकिस्तान को मिला, तो क्या वो पाकिस्तान में जो तंजीमें हैं ऐसी जो अलगाववाद कह रही हैं, अलग अपने देश की मांग कर रही हैं, तो ये सपोर्ट उनके लिए पैसे के लिए था? वो जो भी लोन्स आए हैं वो उनको सपोर्ट करने के लिए था? क्या वाहियात लॉजिक है भैया, क्या वाहियात लॉजिक है। और भारत ने अगर लोन दिया है श्रीलंका को तो श्रीलंका की सरकार को दिया है, किसी तंजीम को नहीं दिया है। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो भाई साहब, आप पढ़े लिखे लग रहे हो और उसके बाद भी ऐसी बातें कर रहे हो। ये तो बड़ी बेवकूफ़ाना बात आपने की है, बहुत जाहिलों वाली बात की है आपने। जो पैसे दिए गए हैं लोन के लिए वो सरकार को दिए गए हैं ना भाई। वहां पे सरकार किसकी है? श्रीलंका वालों की है ना, श्रीलंका वालों ने चुनी है ना। तो सेम अगर हम देखें तो क्या आपको जो भी लोन्स मिल रहे हैं, क्या वो आपके यहाँ जो आतंकवादी संगठन हैं जो अलग चाहते हैं हिस्सा अपना, उनके सपोर्ट के लिए आता है लोन? क्या जो सरकार को लोन मिलता है वो लोन वहां पर चला जाता है आपकी सरकार, आप ये कह रहे हो? इंडिया में भी आई थिंक ऐसी सपोर्ट ही करेंगे। सर, वो श्रीलंका की इकोनॉमी को रिकवर स्टेबल करने के लिए सिर्फ उनको ये फेवर दे रहे हैं। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन इकोनॉमी में भी वही फैक्टर इन्वॉल्व करेंगे ना, वही फैक्टर इन्वॉल्व होंगे जो जो उनके मोटिव को सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली जो ऐसी कंट्रीज़ होती हैं वो उन जगह पे सपोर्ट करती हैं, उन जगह पे मतलब इन्वेस्ट करती हैं जो उनके मोटिव को जो है वो प्रिविलेजेस देती हैं। सही हो गया। मैम, अगर बात करें हम, इंडिया ने ना सिर्फ अपनी
उसकी अपनी इकॉनमी को स्टेबल किया, बल्कि वो अपनी इकॉनमी को स्टेबल के साथ साथ अपनी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा दिखाई, और ग्रोथ करने के साथ साथ वो जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी इकॉनमी को मतलब करने के लिए, इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स उन्होंने श्रीलंका में और भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ ये तो इकॉनमी स्टेबल करने के लिए उनको ये मतलब थोड़ी हेल्प की है, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। $3.5 बिलियन का उनका एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है रेल के हवाले से। तो ये एक बहुत मतलब रिसेंटली उसकी इनॉग्रेशन श्रीलंका में भी हुई। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहें? मैं यही कहूँगी कि वो बहुत अच्छे तरीके से इंडिया ग्रोथ कर रहा है। देखे पिछले सालों में देखे जाने वाला मुल्क जो सबसे ज़्यादा गरीब था और जिसमें बहुत ज़्यादा गुर्बत थी वो इंडिया ही कहलाता था, तो उन्होंने खुद को बहुत इम्प्रूव किया है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, हम सबको ये करना चाहिए, हमें अपने पे ख्याल। मैडम कहाँ से पढ़ती हैं खबरें? व्हाट्सएप से? कब इंडिया गरीब था भाई? आज से सैकड़ों साल पहले इंडिया को तब भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब भी इंडिया गरीब नहीं था, सोने की चिड़िया था। आज भी सोने की ही चिड़िया है। गुर्बत आपके यहाँ है, गरीबी आपके यहाँ है। डेटा देखा कि नहीं देखा आपने? 3.4% और 39%। पाकिस्तान में 39% लोग गरीब हैं। डेटा देखा आपने? बिना सोचे समझे कुछ भी आप लोग बोल देते हो, कुछ पता नहीं होता आप लोगों को। आप लोग इंडिया को पहले जानिए, समझिए, उसके बाद बोलिए। गुर्बत है हमारे यहाँ, गरीबी है। करना चाहिए, अपने मुल्क पे ख्याल करना चाहिए और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है। उधर वहाँ पर टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट होता है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। वहाँ पर जो टैलेंट होता है वो उसकी कदर करते हैं और वो उसी बेस पर आज कामयाब है। भारत ने इस बार आपको पता है उसकी इकॉनमी सबसे ज़्यादा ग्रो की। अब भारत की इकॉनमी ना सिर्फ ग्रो करती है बल्कि वो और कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और श्रीलंका में भी उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। और अब ये रिसेंटली जो खबर सुनने को मिली है कि उन्होंने उनकी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए, रिकवरी करने के लिए जो $900 मिलियन दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है, मतलब देखा जाए, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्या कहें? देखें, अगर वो मतलब ग्रॉस रूट लेवल पे गरीबों के लिए करते हैं तो वो तो एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। ठीक है, ग्रॉस रूट लेवल पे अगर वो मतलब सपोर्ट, जैसा कि शॉर्ट स्मॉल बिजनेस को, SME टाइप बिजनेस को अगर सपोर्ट मिलती है उससे और उनकी इकोनॉमी स्टेबल होती है, तो आई थिंक इट्स अ गुड। बट आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में या एशिया में जिस तरह का वो रिकॉर्ड है, जैसे RSS वगैरह, वहाँ पर मतलब आइडियोलॉजी जो है वो रूल कर रही है इस वक्त इंडिया में। तो RSS आइडियोलॉजी को से आप अच्छी कोई एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते। सर वहीं हमारी जो इकॉनमी थी, हमने स्टेबल करने के लिए हमने भी लोन लिया सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने भी हमें लोन दिया हमारी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए। सर हम अगर लोन लेते हैं, कोई हमें लोन देता है तो वो मतलब वो ऐसे मतलब दे देता है कि उन्होंने हमारी हेल्प की, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं मतलब सऊदी अरब की कि उन्होंने हमें लोन दिया। लेकिन अगर कोई किसी श्रीलंका जैसी कंट्री की हेल्प करता है तो हम उनको सिर्फ एक मतलब अपने कंट्री का पर्सनल इंटरेस्ट कह देते हैं। ये क्या सही है आज की डेट में जो हम मतलब इस तरह की पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उनके बारे में? बात यह है कि कंट्रीज में कभी भी दोस्ती नहीं होती, सॉरी टू से। कभी भी कोई भी कंट्री है वो उसमें कभी दोस्ती नहीं होती। दे हैव जस्ट रिलेशंस ऑफ इंटरेस्ट। तो सऊदी अरब भी अगर हमें सपोर्ट करता है तो उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, और अगर हम उससे सपोर्ट लेते हैं तो उसमें भी हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। तो कंट्रीज़ में कभी भी आपस में दोस्ती नहीं होती। कोई भी कंट्री है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे हमारे यहाँ ये एक आइडियोलॉजी बनी है कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम को सपोर्ट करें। दिस इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट। इट्स जस्ट टू मतलब एक जिसे कहते हैं कि हमने वो मतलब एक लिबादा सा उड़ा हुआ है, जबकि ऐसी बात इन रियल में कुछ नहीं है। उनके कुछ स्टेक्स होते हैं, कुछ मतलब हमारे इंटरेस्ट होते हैं जो कंट्रीज़ के आपस में होते हैं। अगर चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है तो उसके भी मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो हमारे सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ मतलब सम हाउ मतलब कुछ जियोग्राफिकल सिचुएशन इस तरह की होती है, सम हाउ मतलब इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें डिफेंस में कॉपरेशन आ जाती है, जिसमें जियोग्राफिकल कॉपरेशन आ जाती है, जिसमें टूरिज़्म की कॉपरेशन आती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्ट होते हैं। इसलिए आप अगर ये कहें कि मतलब कंट्रीज़ में आपस में किसी किस्म का कोई मतलब रिलेशनशिप होता है, आई डोंट थिंक सो। यानी कि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि कोई भी कंट्री जो है वो आपकी कोई बिला वजह आपकी सपोर्ट करे। तो किसी को क्या मुसीबत लिखी है आपकी सपोर्ट करे।
अच्छा, वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो हम तो कर्ज़े लेते हैं, ठीक है, और हमारी रिसेंटली जो हमारी इकॉनमी आपके सामने है और हमारी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए हमें जैसे सऊदी अरब से लोन लेना पड़ा, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? यही है कि यहाँ पर जो रोज़गार है वो हमें ठीक से मिल नहीं रहा, ठीक है, हमें जॉब्स मिल नहीं रही, महंगाई होती जा रही है और ये सब बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो ये तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें देखना चाहिए, उन्हें ये सॉल्व आउट करनी चाहिए प्रॉब्लम के यहाँ पर सब लोगों को जॉब्स भी मिलें और ऑप्शंस भी मिलें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और सब अच्छा हो जाए। हमें भी इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है कि हम भी उस तरह अपनी इकॉनमी को स्टेबल करें, ना सिर्फ स्टेबल करें बल्कि दूसरी कंट्रीज़ की भी बहुत ज़्यादा हेल्प। हाँ, हमें ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सबसे पहले चाहिए कि जितना हमारे पाकिस्तान में टैलेंट है हम इस टैलेंट को इम्प्रूव करें और हम इसको दिखाएं। सही है, दे देना चाहिए उनको। कोई भी, हम भी तो इतना लोन ले रहे हैं ना बाकी कंट्री से, तो ठीक है, इसमें कौन सी बुराई बात है। हाँ, अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जिस तरह इंडिया जो है अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने के साथ वो दूसरी कंट्री को सपोर्ट भी कर रहा है, क्या कहेंगी आप? इस बारे में क्या कह सकते हैं, हमारे मुल्क के तो हालात इतने बुरे हैं, हम तो लोन ले सकते हैं, देने वाले तो हैं नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम बस ले सकते हैं और तो कुछ भी नहीं। ओके, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? इमरान खान को। नहीं सर, जिस तरह वो इंडिया जो है लोन दे रहा है उन सब नहीं, देखिए उन्होंने तो इस्टेब्लिश किया ना इतना टाइम, अपना आहिस्ता आहिस्ता ग्रूमिंग की है, अपना बिजनेस हर चीज़ डेवलप किया है, मतलब उस चीज़ को है। अब हमारी वो चीज़ें उस तरीके से अभी नहीं चल रही, हालांकि गुर्बत वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, नो डाउट वहाँ पे भी गुर्बत है, गरीब लोग हैं, सब महंगाई है, सारा कुछ वहाँ पे भी है, लेकिन वो अपनी एजुकेशन को, इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। सर मैम, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है इस तरह के लोन्स तो देता नहीं है, लेता ही है। हाँ, क्या कहें? तो जाहिर सी बात है, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, मतलब जब हम लोन ले रहे हैं तो फिर हम क्या, मतलब उस चीज़ के ऊपर क्या कह सकते हैं, हमारी हालत ही ऐसी नहीं है कि हम किसी को दे सकें, तो फिर पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रवाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो हो गया है दोस्तों ख़त्म, और वीडियो में लोगों की राय आपने जानी। एक भाई साहब थे, देखा आपने कैसी बातें कर रहे थे, पढ़े लिखे जाहिल ऐसे ही लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि चीज़ें कैसे ही होती हैं, और वो कह रहे हैं कि दो देशों में दोस्ती नहीं होती। कैसे दोस्ती नहीं होती भाई? वो ठीक है कि दोनों अपने अपने फ़ायदे देखते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्ती भी नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपको याद होगा जब 71 की वॉर चल रही थी और जब अमेरिका ने अपनी फ्लीट भेजी कि भाई, पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि हमारे सपोर्ट के लिए आ रही है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है और ये आ रहा है वो आ रहा है, तो रशिया ने क्या किया? रशिया को क्या ज़रूरत थी भारत का साथ देने के लिए? रशिया ने अपना बेड़ा भेजा, पनडुब्बियां भेजी, अपने कैरियर्स भेजे। क्यों भेजा? क्योंकि भारत और रशिया दोस्त हैं, और जब मुसीबत पड़ती है तो दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो ये कहना कि भाई दो मुल्क जो हैं वो दोस्त नहीं हो सकते, ये बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है बिल्कुल, बहुत बड़ी। जैसे दो लोग दोस्त होते हैं, कई बार उनमें स्वार्थ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैं दोस्ती इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे उससे काम पड़ेगा, नहीं। दोस्ती दोस्ती होती है जहाँ पे विचार मिलते हैं, जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे मिलकर काम करने की इच्छा होती है, जो एक दूसरे के दुख में सुख में काम आते हैं। देशों के साथ भी दोस्ती ऐसी होती है। तो ये जो सोच है ना, ये सोच की गड़बड़ी है। इसी सोच की वजह से पाकिस्तान आज पिछड़ता जा रहा है, और ये सोच वहां के लोगों से लेकर वहां के हुक्मरानों तक में है। अब हुक्मरान भी यही सोचते हैं, भाई आपने तो रिलेशन बनाए नहीं देशों से, दोस्ती आपने की नहीं, आप वही मुस्लिम उम्मा लेके चलते रहे। तो मुस्लिम उम्मा ने आपके साथ क्या किया ये तो छुपा नहीं है ना किसी से। लेकिन एक हमें देखिए, रशिया और अमेरिका दोनों जानी दुश्मन हैं, फिर भी हमारी दोनों से बेहतर है। फिलिस्तीन से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, इसराइल से भी संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे श्रीलंका से भी संबंध बहुत अच्छे हैं। चीन से इतनी तनातनी चल रही है, फिर भी कारोबार चल रहा है हमारा वहां से। तो कई सारी चीजें, विवाद अलग है और दोस्ती अलग है, संबंध अलग है, बिजनेस संबंध अलग है। तो ये एक ही कैटेगरी में इनको नहीं रखा जा सकता। ये बहुत दूर की सोच वाली चीज है। और रही बात श्रीलंका को मदद करने की, तो भाई जाहिर सी बात है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी है और उसकी मदद करना हमारा जिम्मेदारी है हमारी।
कि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भाई हम वहाँ पे मदद करें। और श्रीलंका से दोस्ती हमारी आज की नहीं है, श्रीलंका से दोस्ती हमारी बहुत पुरानी है। और जो वो भाई साहब बात कर रहे थे कि वहाँ पे दो हैं, सिंगली और तमिल जो है वो भारत को सपोर्ट करते हैं, ऐसा भाई साहब तमिलों की संख्या बहुत कम है वहाँ पे, जो सिंगली है ना वही वहाँ पे राज करते हैं, बहुसंख्यक हैं वो, सरकार उन्हीं की बनती है और उनके भी संबंध भारतीयों से बहुत अच्छे हैं, भारत से कारोबार भी होता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि चीन का प्रभुत्व श्रीलंका में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, चीन वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने चीन का पत्ता वहां से साफ करना शुरू किया। श्रीलंका को भी पता चल गया कि भाई चीन जो है वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने भारत से फिर से कहा कि भाई देखिए हम संबंध बढ़ाते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो भारत मदद कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भी भारत की मदद करना जो है वहां पे जायज है। दूसरा, चूंकि पड़ोसी मुल्क है और बहुत अच्छे संबंध रहे, हमारे दशकों से संबंध है, जब से हम हैं यहाँ पे तब से हमारे संबंध है, हजारों साल से संबंध है। भाई लंका का जिक्र तो हमारे रामायण में है ना, हजारों साल पहले भी जिक्र है, तो हमारे संबंध तब से वहां पे हैं। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि दो देश दोस्त नहीं हो सकते हैं और वहां पे वो अलगाववाद वाले को मदद दे रहा है भारत, ये सब आप लोगों को एक्चुअली कुछ पता नहीं है। आप लोग कुएं में हो और कुएं की दुनिया से खुश हो, कुएं से बाहर निकलना नहीं चाहते आप। कुएं के बाहर दुनिया बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत कुछ देखने समझने सीखने को है, लेकिन आप लोग सीखना चाहते नहीं हो, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। और हम अपने पड़ोसियों की मदद हर वक्त करते रहेंगे। अगर आपसे भी अच्छे संबंध होते ना, अगर आपने पिछले 75 साल में हमसे संबंध अच्छे बना के रखे होते, आपने आतंकवादी कार्रवाई जो करवाते हो वो सब नहीं करते, आप हमारे ऊपर जो 4 बार आपने हमले किए वो नहीं करते, तो आज शायद हम भी आपकी मदद करते, आपकी इकोनॉमी को सुधारने में बहुत मदद करते। लेकिन आपकी बदकिस्मती है कि आपने इतना सुनहरा मौका जो है 75 साल में खो दिया है, और ये बहुत मुश्किल है कि दोबारा संबंध अच्छे होंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।